अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ आपके साथ मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज सीनियर वकील अमानुल्लाह कनरानी साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर कर लिया है। मुकदमा उनकी नाअहली से मुताल्लिक़ है। इससे मुताल्लिक़ अब थोड़ी बहुत अपनी राय रखेंगे क्योंकि ये कानूनी मामला है, इसमें ज़्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन जितना इस हवाले से बोला जा सकता है उसमें अब अपनी थोड़ी सी राय रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें और अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। नाज़रीन, अमानुल्लाह कनरानी साहब सीनियर वकील हैं बलूचिस्तान के। उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर कर लिया। मुकदमे की जो सीक्वेंस है वो ये है कि ग्वादर में जो ख़वातीन में पैसे बांटे गए थे वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, उसको बेस बनाया गया है। मुकदमे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ वर्जी की है, लिहाजा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2019 को एक फ़ैसला दिया था। उस वक़्त एक धरना हुआ था जिसे उर्फ़ आम में फैज़ाबाद धरना बड़ा मशहूर हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को काज़ी ईसा फैज़ ने दिया था और उनमें से बहुत से लोगों को गिल्टी और कसूरवार ठहराया गया था, तो उसी को बहस बनाया गया है। बहरहाल अमानुल्लाह कनरानी साहब के पिटीशन में रूल नंबर 318 जबकि आर्टिकल 204 शामिल हैं। फैज़ाबाद धरने के बाद भी पैसे तकसीम किए गए थे और इधर भी पैसे तकसीम किए गए थे। हालांकि जो मुंतज़िम हैं ग्वादर धरने के, उन्होंने अपना एक वज़ाती बयान भी जारी कर दिया और उनका ये कहना है कि इसका धरने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी इत्तलात ये भी हैं कि इस पैसे के लेन देन में या तकसीम में मुंतज़िमीन का कोई उसमें अमल दखल नहीं था और ये भी इत्तलात हैं कि इसमें वज़ीर आला की अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो कुछ लोगों की मदद करें या थोड़ा अपना इमेज बेहतर करें। जो धरना हुआ था उसमें अपना इमेज बेहतर करें, ये कल भी हमने कहा था। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला बलूचिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तमाम बातें हम कल कह चुके हैं, लेकिन इन तमाम बातों को अमानुल्लाह कनरानी साहब ने बेस बनाया है, बुनियाद बनाया है वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। ताहम 1-2 दिन में शायद केस बाकायदा अदालत के सामने पेश हो और उसके बाद इसकी ज़ायरा की सुनवाई होगी और ये मामला आगे कब तक जाएगा। लेकिन अमानुल्लाह कनरानी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि अगर उनके हक़ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फ़ैसला नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो इस तरह लग ऐसे रहा है कि अमानुल्लाह कनरानी साहब का मूड केस लड़ने का है। वो आगे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक एक केस जाए और तूल पकड़े और अमानुल्लाह कनरानी साहब का शायद मकसद ये है कि क्योंकि बकौल उनके कि तौहीन अदालत हुई है तो इस बुनियाद पे वज़ीर आला बलूचिस्तान नाअहल हों। अगर ऐसा हुआ जिस तरह अमानुल्लाह कनरानी साहब कह रहे हैं, अगर इस केस की बुनियाद पे वज़ीर आला बलूचिस्तान नाअहल हुए तो ये बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला केस होगा। जिस तरह के पानामा लीक्स में नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, लेकिन बलूचिस्तान में ये अपनी नौइयत का पहला केस होगा जिसमें तौहीन अदालत के तहत किसी वज़ीर आला को नाअहल करार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अमानुल्लाह कनरानी का मौक़िफ़ सिर्फ एज़ वज़ारत आला नाअहली नहीं है, बल्कि अमानुल्लाह कनरानी साहब का मौक़िफ़ ये भी है कि उन्हें उनकी सीट से नाअहल कर दिया जाए, उनको यानी उसको अवामी नुमाइंदगी से नाअहल किया जाए। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा और मुमकिन ये भी है कि तब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान अमानुल्लाह कनरानी साहब को मना लें। मुमकिन है कि हाई कोर्ट में एक केस चले, लेकिन अमानुल्लाह कनरानी साहब को अगर मना लिया गया तो मुमकिन है ये केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा। अमानुल्लाह कनरानी साहब का अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो उसमें यह है कि अमानुल्लाह कनरानी साहब नवाब अकबर ख़ान भुट्टी की पार्टी में रहे JWP में, और नवाब अकबर ख़ान के दौर में वो सेनेटर भी रह चुके हैं, और उसके बाद नवाब अकबर ख़ान जब शहीद हुए थे तो उनके बाद वो एडवोकेट जनरल भी बने हैं।
مطلب بلوچستان کے گنے چنے بڑے جو وکلاء ہیں ان میں امان اللہ کنرانی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت امان اللہ کنرانی صاحب کا کسی بھی پارٹی سے بظاہر کوئی ایسا واسطہ یا تعلق نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے اور یہ کچھ دن تک ممکن ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا میں زیر بحث رہے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔